लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? महाराज, एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी, जिसके पति के शरीर में कौड़ था, रोग। रास्ते में संत बैठे थे, कमंडल सामने रखे, धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर कमंडल में लग गया, और जैसे ही कमंडल में पैर लगा, वो कमंडल के जल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे, और जब चेहरे पे जा गिरे तो संत ने जवाब दिया और कहा, क्या तूने मेरे कमंडल में लात मार दी? जा, सुबह का सूरज जब निकलेगा, जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। वो सच्ची पतिव्रता थी। उसने जवाब दिया कि धोखे से पैर लग गया, लेकिन अगर तुम्हारा श्राप है तो मेरा भी बचन है। अगर सूरज में औकात है तो कल निकल के दिखा दे। महाराज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए, जनकपुर में सूरज नहीं निकला। ये आराम से फुलाओ, शोर नहीं करो। यहां याद रखना, वहां जनकपुर में सूरज नहीं निकला। बड़े बड़े संत विद्वान आए, और जब विद्वान आए हैं तो वहां एक संत ने कहा कि कल का सूरज भी निकल आएगा, इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधे और कुआं से जल निकाले, इसके पति के ऊपर डाले, रोग ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएगा। अब आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए, कच्चा धागा और कच्चा घड़ा, वो भी धागा से घड़ा बांध के तब कुआं से जल निकाला जाए, तब पति के ऊपर डाला जाए, तब रोग ठीक होगा। इतनी ताकत किसमें होगी? ये तो एक शक्ति ही ये काम कर सकती है, पतिव्रत धर्म ही ये काम कर सकता है। तो देखिए, वहां पतिव्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र दादा अयोध्या में राजा दशरथ की 3 रानियों के लिए गया। तो कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती हूँ? उनके राज्य के महत्व सुन रही थी। वो कहने लगी, महारानी, मेरा इतना अधिकार तो नहीं है बोलने का, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अगर जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके, उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जाइए। अयोध्या की एक मेहतर गई, और जब वो मेहतर गई है, कच्चे धागा को कच्चे घड़ा में बहाना, कुएं से जल निकाला, पति के ऊपर डाला, रोग ठीक हो गया, और सूरज भी निकल आया। वही दिमाग में झटका लगा जनक के कि जब अयोध्या की मेहतर इतनी पतिव्रताएं हैं, तो उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए पत्र नहीं भेजा। एक प्रमाण और दिया गया है कि महाराज पत्र क्यों नहीं भेजा था। एक बार स्वयं जनक के शरीर में रोग हुआ था, जनक के, और जब जनक के रोग हुआ था तो वहां एक अयोध्या की मेहतर ने जल डाला। और एक बात और बता दें महाराज परीक्षित दादा, एक जात की मेहतर जो होती है ना, लोग उसे कहते हैं मेहतरानी। कहते हैं कि नहीं कहते? मेहतर को यही कहते हैं, मेहतरानी। अच्छा, इतनी बड़ी उपाधि किसने दे दी, मेहतरानी? परीक्षित जी, लोग मेहतरानी क्यों कहते? प्रमाण मिलता है कि जब अयोध्या की मेहतर ने जल डाला और जनक का रोग ठीक हुआ, तो जनक ने कहा कि जाओ, आज से तुम्हें मेहतर नहीं बल्कि मेहतर रानी के नाम से लोग बुलाएंगे। तब से लोग मेहतरानी कहने लगे। बाद में पत्र गया, भरत और शत्रुघ्न को लेके आए, और जब लेकर के आए तो चारों भाइयों का विवाह हुआ। कैसे हुआ महाराज? राम का
सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का सुरत कीर्ति के साथ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। विधि विधान से शादी करके लेकर के गए। और महाराज परीक्षित, वैसे तो यहाँ कथा राम वनवास की भी आती है, लेकिन अब सूर्य वंश की कथा हम आप लोगों को यहीं तक सुनाएंगे। क्यों?